देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी कपल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वहाँ प्यार है तो तल्खियाँ होती हैं, बट लेकिन प्यार ना हो और एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही पाने की चाहत हो और वो सिर्फ सेल्फिश मोटिव पे आधारित हो, तो वहाँ पर इस तरह से रिश्ते का एंड होना या इस तरह से इतना गलत मोड़ आना बिल्कुल पॉसिबल सी बात लगती है। तो ये पहले से ही देखा जा रहा था कि आदिल बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और सेम टाइम कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत शूट नज़र आते थे, क्योंकि किसी भी आदमी का अगर किसी महिला से वो प्यार करता है, अगर सब कुछ देख सुन के वो कर रहे हैं, उसके बाद हर चीज़ के बाद उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करा है और राखी ने भी उनको अपने जीवन में लेकर आई हैं, तो राखी का तो ऑलरेडी नाम था। आदिल उनको कहीं ना कहीं सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, और अब जब आदिल पर ये आरोप लगे कि उन्होंने उनकी ज्वेलरी चोरी और उनके पैसे भी लिए, तो मुझे लगता है कोई भी महिला है वो एक हद के बाद ही पुलिस के पास जाएगी। और राखी ने ये भी कहा कि उन पे हाथ उठाया गया, तो एक इतना काम करने के बाद, या अगर एक आम लड़की है उसको माँ बाप पढ़ा लिखा भी देते हैं, तो वो कुछ बनने के बाद किसी लड़के से ऐसे यूँ मार वगैरह नहीं खाना चाहती है। तो सेम टाइम में अगर राखी एक सेलिब्रिटी बनने के बाद एक नॉर्मल से लड़के से शादी करती है और उसको आगे की राह भी मीडिया के सामने खोल रही है, उसे पब्लिसिटी दे रही है, आप कुछ भी कहिए, गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी ऐसी चीज़ है जो राखी का पीछा कभी नहीं छोड़ती। और यही आपने देखा होगा कि राखी सावंत के मामले में भी आदिल जहाँ जहाँ जाते थे, राखी के साथ लोग उन्हें आदिल के बॉयफ्रेंड के रूप में, राखी के बॉयफ्रेंड के रूप में आदिल को पहचानते थे। इससे ज़्यादा उनका कुछ भी ज़्यादा उनकी लाइफ में कोई मोटिव नहीं था, ये ना उनका कोई भी इससे ज़्यादा रोल नहीं था, ना ही जनता को इससे ज़्यादा कुछ देखने को मिला। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो गेनिंग साइड है वो आदिल की है, राखी की नहीं। यहाँ पर बेनिफिशियरी आदिल है, राखी नहीं है। किसी भी हद पर राखी को कुछ हासिल नहीं हो रहा था, राखी को सिर्फ लॉस था, ना केवल उनकी इज्जत का एक आप कह सकते हैं फालूदा बना, और ये भी कह सकते हैं कि राखी को इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया आदिल ने। और एक महिला होने के नाते आई थिंक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पर्सनली राखी की कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं कोई राखी का कोई कलीग नहीं हूँ, बट हाँ, हम एक इंडस्ट्री में हैं, तो वो अपने तरह का काम कर रही है, मैं अपने तरह का। एक महिला होने के नाते एक महिला से जो संवेदनशीलता होती है वो मेरी उनके साथ है, क्योंकि कोई भी महिला अपना घर इस तरह से नहीं छोड़ना चाहती है, ना तोड़ना चाहती है। और ये आई थिंक एक बहुत करेज की बात होगी कि राखी ने ये करा। और लोग उन्हें कुछ भी कहें, राखी सावंत ने बहुत मेहनत करके आगे आई हैं, तो मुझे लगता है किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और आदिल ने जो भी करा है वो गलत है। जैसा कि आपने ये पूछा कि राखी ने इस्लाम भी कबूल करा और आदिल के प्यार के लिए उन्होंने अपने आप को चेंज करा, बिल्कुल ये ड्रास्टिक चेंज मैंने भी राखी सावंत में नोट करा कि सडनली वो बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी, और राखी को बिल्कुल अच्छे कपड़ों में, साफ़ सुथरे कपड़ों में देखना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा पहले ओवर रिवीलिंग पहनती थी, और शायद उनको ड्रेस डिज़ाइनर थोड़ा सा, देखिए मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है ड्रेस डिज़ाइनर की कमी थी। उनका जो ड्रेस डिज़ाइनर में भी था, या जो भी उनको कपड़ों के लिए बोलते थे, कि वो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि राखी के, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था समथिंग इज़ मिसिंग। और यहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो, कोई बहुत खूबसूरत है तो कोई क्यूट लगता है, कोई खूबसूरत है क्यूट है, लेकिन कोई ऑर्डिनरी है, लेकिन वो भी एक ड्रेसअप के बाद अच्छा लगने लग जाता था। बट मुझे पर्सनली राखी में ये कमियां नज़र आती थी कि बहुत या तो ओवर लाउड हो जाता है या ओवर शो हो जाता है। बट राखी ने जैसे आदिल उनकी ज़िंदगी में आए, तो मैंने ये चीज़ देखी कि एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ। फुल लेंथ के सूट पहनना, बाल ढंग से बनाना, लिपस्टिक लाइट लगाना या मेकअप ढंग का करना, बहुत गॉडी नहीं करना, मुझे राखी अच्छी लगने लगी थी। ये तो मैं सोच रही थी कि हाँ यार जो भी है, चलो आप जानते हैं कि मैं इंटररेशियल मैरिजेस के इतना वो नहीं हूँ, साथ नहीं हूँ, समर्थन नहीं करती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं राखी के लिए ओके लग रहा था कि चलो राखी खुश है। और इस उम्र के पड़ाव में जैसे राखी काफ़ी सीनियर है हमसे, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि उनको आदिल मिले। और मुझे ये भी लगता है कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, जो शुरुआत का दौर था, कि आदिल ने उनके कपड़े अच्छे कर दिए हैं,
और अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक महिला आपके लिए आपके रीति रिवाजों के अनुसार चलती है, इस्लाम को बोलती है, सब कुछ करती है, लेकिन आप उसको क्या देते हैं, यही धोखेबाजी। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो एक महिला के लिए अल्टीमेटली उसका शौहर, उसका पति सब कुछ होता है। और मुझे लगता है किसी भी लड़की को जब वो शादी करती है, स्पेशली हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और बाहर एक नोशन है कि अरे ये तो सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी ऐसा करती होगी, वैसा करती होगी, इनके अपने अफेयर्स रहते होंगे। लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि भीड़ में भी हम अकेले होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, शूट करते हैं, तो एक वहाँ पर जो एक माहौल होता है वो एक अलग चीज़ होती है। जब हम घर में आते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम उस भीड़ में भी अकेले थे, क्योंकि कई ऐसी लोगों ने जो मान्यताएं बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम किसी से इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते। इन सब नोशंस के चलते हमारे जीवन में बहुत अकेलापन हो जाता है। उस अकेलेपन के चलते शायद हम बहुत ज़्यादा प्यार को तलाशते हैं, और जब वो हमें लगता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन से भी मिल रहा है तो हम उसको अपनाना चाहते हैं। बट सेम टाइम में अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन हमारे साथ खेला टाइप का खेल ले, जैसे राखी के साथ हुआ है, और हम उसके लिए पूरा चेंज हो रहे हैं, जैसे राखी चेंज हुई, सब कुछ हुआ, आपने देखा, हिजाब पहना, इस्लाम कबूला, हिजाब पहना, फुल कपड़े पहने शुरू करे उसने, आदिल के अकॉर्डिंग ढली। उससे ज़्यादा आदिल को क्या चाहिए था? इतना बड़ा नाम उसको साथ में मिल रहा था, एक सो कॉल्ड ट्रॉफी वाइफ मिल रही थी। उसके बाद आदिल ने क्या करा? अगर उसको राखी पसंद नहीं थी, उसको अगर वो जो सो कॉल्ड जोकर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसको नाम बोल रहे हैं, तो ये सब तो उसने पहले सोचना चाहिए था। मैं जानती हूँ हर मर्द चाहता है उसकी वाइफ खूबसूरत हो, मैं ये भी मानती हूँ कि राखी बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपने जब देख सुन के करा है सारी चीज़ें, तो आप अपनी चॉइस को वैसे ही करते, और जब आपने चूज कर लिया तो एक मर्द बन के उसको निभाते। आपने न जाने अब आगे की जो लड़कियां हैं जो कर रही होंगी, उनके लिए एक सीख है। वो तो सोचेंगी कि भाई इस तरह से शादी करेंगे तो 4 शादी की बात करेंगे, जैसे आदिल धमकी दे रहा है, कोई धमकी की वजह होनी चाहिए थी, कुछ नहीं है, बट आदिल इस तरह से कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत गलत है। या तो राखी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को फोर्स नहीं करना होता, लेकिन फिर भी वो आदिल उसको फोर्स कर रहा था। उसने खुद भी कबूला कि मैंने इसको कपड़ों के लिए फोर्स, लेकिन मैं उस फोर्स को अच्छा मान रही थी कि ये अच्छी लग रही है, प्रिटी लग रही है राखी उससे मिलने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि ये करने, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सरेंडर्स, प्यार में बिल्कुल सबमिसिव होने के बाद भी राखी को ये सब मिल रहा है, और वो भी निकाह के बाद, शादी के बाद। तो आई थिंक ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, और ये समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है इससे। और काफ़ी लड़कियां शायद अलर्ट हो गई होंगी। एक अच्छा खासा हंसता बोलता नौजवान अगर ऐसा कर सकता है, तो फिर और लोग तो क्या ही कर सकते हैं। आपको सब कुछ हासिल हो रहा है जो आप चाहते थे, आप राखी पे आपने डोरे डाले, राखी को पटाया, राखी से आपने शादी कर ली, उसके बाद आप सब कुछ हासिल करने के बाद नाम और शोहरत, उस सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ने का रास्ता देख रहे हैं, और आप उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसे धमकियाँ भी दे रहे हैं। तो क्या वो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उसको चेंज करेगा? लोग क्या बोलेंगे कि चेंज करने से क्या हुआ, कन्वर्जन से उसके क्या हुआ? तो जब प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, प्यार के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, तो उसके बाद उसको ये सब मिल रहा है। तो आई थिंक ये आदिल ने बहुत बुरा किया है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और राखी इतना तो गंदा डिजर्व नहीं करती, और कोई भी महिला इतना गंदा डिजर्व नहीं करती। और ज़्यादातर मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा है, मैं आज आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं है, जितनी आम लड़की नहीं सहती है उतना सेलिब्रिटी सहती हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो शादियां हों, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा एक बड़ा नाम है, हमारा तलाक हो जाएगा तो लोग बड़ा नाम रखेंगे। वेयरएज एक ऑर्डिनरी लड़की शादी करती है, अगर उसकी सैलरी अपने पति से ज़्यादा होती है तो वो छोटी सी बातों में तलाक दे देती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल होता है उसमें तलाक दे देती है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर हमारे वहाँ जो लड़कियां हैं, मैं आप सब सेलिब्रिटी से बोलना चाहती हूँ जो भी फिल्म में काम कर रहे हैं, आप ये थप्पड़ वप्पड़ खाने के लिए नहीं बने हो भाई। थप्पड़ खाती हैं, घर में मार खाती है, नहीं मेरा पति मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का बाप है, नहीं मुझे उसके साथ बच्चे करने हैं, नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं मुझे लोग क्या बोलेंगे कि फिल्म वाली लड़की है इसलिए इसने तलाक दे दिया। इतनी सारी बातें मत सोचो, क्योंकि लाइफ एक है। मैं जानती हूँ किसी भी लड़की को घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके साथ इतना गंदी तरह से ट्रीट कर रहा है तो ये जान लीजिए जो दुनिया आपको सर आंखों में बिठा रही है और आप घर में मार खा रही है, ये कोई वजह नहीं होती है। प्यार दोनों तरफा होता है, वफादारी उसमें सबसे बड़ी चीज़ है। अगर प्यार बड़ी चीज़ है तो उससे बड़ी चीज़ मैं वफादारी को मानती हूँ। और आदिल वफादार नहीं, थोड़ा पैसा कम हो चलता है, लेकिन वफादार अगर आदमी नहीं है तो इस ऐसे आदमी से प्यार के जज्बातों की अपेक्षा करना या एक्सपेक्ट करना उसे, वो बिल्कुल सरासर अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और राखी को अपने आप को इतना धोखा नहीं देना चाहिए। अगर राखी को बच्चे ही चाहिए तो आई थिंक शी शुड गो फॉर सरोगेसी और अडॉप्शन।
उनको कुछ भी कोई भी उनके साथ आ जाएगा, या फिर एक साधारण सा इंसान बाद में ढूंढे और फिल्मी जगत से दूर दूर ढूंढे। ये मेरा सजेशन होगा राखी को। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।